क्या एक बेटा अपने ही पिता का कातिल बन सकता है? क्या कुछ बेटियां मिलकर अपने ही पिता को मार सकती है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में और एक दूसरे शहर में, मुजफ्फरनगर में, दो बेटियों ने मिलकर अपने पिता को मार दिया। लखनऊ में एक बेटे ने अपने पिता का कत्ल कर दिया। इस प्रकार की घटनाओं ने हर घर में एक सवाल खड़ा कर दिया। जी हाँ, एक सवाल। आखिर ऐसा क्या होता है कि खून का रिश्ता का दुश्मन बन जाता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं कमांडर्स इनसाइट। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सच्चाई जो कि सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि समाज के बदलते चेहरे की चेतावनी है। जी हाँ, हम सभी के लिए ये एक चेतावनी है और इस गंभीर चेतावनी को हम सभी को बहुत ही सीरियसली अपने दिल, दिमाग और जहन में बिठा लेना चाहिए। समझिए, घटना क्या है। हाल ही में लखनऊ में एक भरे पूरे संपन्न परिवार के बेटे ने अपने बाप की लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं मुजफ्फरनगर जैसे कस्बे में दो बेटियों ने मिलकर अपने बाप को चाकुओं से गोद कर मौत के घाट उतार दिया। अब आप कहेंगे कि इसके पीछे कारण क्या था? जी हाँ, कारण था घरेलू विवाद, आपस का गुस्सा और टूटे हुए रिश्ते। जी हाँ, जब रिश्ते टूट जाते हैं तब इसी प्रकार की घटनाएं होती। लेकिन सवाल ये नहीं कि ये हत्या कैसे हुई, सवाल ये है कि बच्चों ने ऐसा सोचा कैसे। जी हाँ, दो लड़कियां उधर और इधर एक बेटा जो कि शायद इकलौता बेटा है। उसने अपने पिता की हत्या करने से पहले क्या दो बार भी नहीं सोचा होगा कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? बेटियों ने अपने बाप को चाकुओं से गोदते समय यह भी नहीं सोचा होगा कि वो बाप ने उनको पाला पोसा बड़ा किया और उसको वो जान से मार रही है। लेकिन समझिए, आखिर बच्चे अपने पिता को क्यों मार देते हैं? क्यों ये रिश्ते तार तार हो जाते हैं? माँ बाप के रिश्ते अनमोल होते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि बच्चे रिश्तों को तार तार कर रहे हैं। समझिए कि ये सिर्फ कुछ घटनाएं नहीं, बल्कि एक पैटर्न सा बनता जा रहा है। जी हाँ, सबसे बड़ा कारण है गुस्सा और उस गुस्से पे कंट्रोल का ना होना। आज का युवा किसी भी प्रकार के कंट्रोल पसंद नहीं करता है। जी हाँ, और माँ बाप के कंट्रोल तो शायद बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। जब पिता रोकते हैं, टोकते हैं, उसको प्यार से समझाते हैं, उसके भविष्य के बारे में बात करते हैं, तो उसे प्यार नहीं बल्कि दबाव समझता है, अपने जीवन में दखलंदाजी समझता है। उसको लगता है कि उसके माँ बाप जो हैं उसके ऊपर जबरदस्ती का प्रेशर बना रहे हैं। इसके अलावा पैसा और लालच, जी हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। कई मामलों में या अनेक मामलों में ऐसा देखा गया है कि जायदाद, पैसा, खर्च को लेकर झगड़े बढ़ जाते, और जब लालच हावी हो जाता है तो रिश्ते पीछे छूट जाते। कई बार प्यार, मोहब्बत और अवैध रिश्तों के कारण भी ऐसा होता है, जिसके कारण घरों में कलह बढ़ती है और बच्चे माँ बाप का खून कर देते हैं। कई बार मानसिक दबाव, मेंटल स्ट्रेस भी इस चीज के लिए जवाबदेह होता है। जैसे कि बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा कारण, असफलता भी बहुत बड़ा कारण है, नशा भी बहुत बड़ा कारण है, शादी का ना होना भी एक बहुत बड़ा कारण है, सोशल मीडिया का प्रभाव भी बहुत बड़ा कारण है, और यही सब मिलकर बच्चों के दिमाग को अस्थिर कर देते हैं। और फिर वो सब करने के लिए वो बच्चा तैयार हो जाता है जो उसे नहीं करना चाहिए। रिश्तों का खून कर देता है, अपने बाप को मार देता है, लड़कियां अपने बाप का कत्ल कर देती हैं। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे एक कारण और है, वह है परिवार में संवाद की कमी। जी हाँ, जब कम्युनिकेशन गैप बढ़ जाता है, घर में साथ रहते हुए भी लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। कहते हैं ना, कोने कोने में मोबाइल पकड़ता है। जी हाँ, जब मोबाइल नेटवर्क कोने कोने में पकड़ने लगे, घर का हर सदस्य अपने अपने कमरों में जाकर मोबाइल पे लगा रहे और एक दूसरे से आपस में कम्युनिकेशन ना करे, एक दूसरे के बीच से संवाद स्थापित ना करे, एक दूसरे की आपस में समझदारी से बात ना करे, तब फिर ये जो गुस्सा होता है, ये विस्फोट बन जाता है।
बात नहीं होती है आपस में, समझदारी एक दूसरे के साथ नहीं बनती है, एक दूसरे के साथ में जो है ना उठना बैठना नहीं होता है, तब जाके परिवार में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। और समझिए इस समाज पर इसका कितना बुरा असर होता है। जी हाँ, समाज पर इसका बहुत बुरा असर होता है। परिवार एक जो संस्था कही जाती है टूट जाती है। जी हाँ, सबसे बड़ा नुकसान यही है कि परिवार नाम की संस्था जो है खंड खंड हो जाती है। बच्चों में डर और सुरक्षा की भावना बढ़ जाती है। जो दूसरे बच्चे ऐसी घटनाओं से रूबरू होते हैं तो उनको लगता है कि इस दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे वो इस चीज को अपने जीवन में संभालेंगे। समाज में अविश्वास बढ़ जाता है, रिश्तों की कीमत कम हो जाती है, क्योंकि बाप बेटे पे विश्वास नहीं करता, बाप बेटी पे विश्वास नहीं करता और बेटियां बाप पे विश्वास नहीं करती। अगर एक बेटा या बेटियां अपने पिता को मार सकती तो बात समझ सकते हो कि समाज में भरोसा कहाँ बचेगा। हम घर का दरवाजा बाहर से बंद करते हैं ताकि कोई बाहरी आदमी हमारे घर के अंदर न घुस सके, लेकिन जब घर के अंदर ही रहने वाले लोग कातिल हो जाएं तो आप समझिए कि आप किन किन दरवाजों को बंद करेंगे और कैसे उस घर में सो पाएंगे। ये सबसे बड़ी एक चुनौती है हमारे आपके लिए। लेकिन ऐसी घटनाओं से हमें सीखना भी चाहिए। समझिए कि ऐसी घटनाओं से हमें क्या सीख मिलती है। बच्चों से बात करें, हमेशा उनको आदेश न दें। बच्चों के साथ कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल न होने दें। गुस्से को समझें, उसको दबाएं नहीं। गुस्से को कंट्रोल करने के लिए बच्चों को दबाएं, डराएं, धमकाएं नहीं। मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से लें। अगर बच्चा गुमसुम रहता है, अकेला रहता है, अकेलेपन को पसंद करता है, उससे संवाद करें, कम्युनिकेशन करें और परिवार में संवाद बनाए रखें। और सबसे चलते-चलते एक अंतिम सवाल है आपसे। जी हाँ, एक बहुत ही ज़रूरी अंतिम सवाल है आपसे। क्या हम अपने ही घर में ऐसी दूरी बना रहे हैं, जो एक दिन खतरनाक बन सकती है और इतनी खतरनाक कि रिश्तों का कत्ल हो जाए? बेटा बाप को मार दे, बेटियां बाप को मार दें। जी हाँ, इतनी दूरियां, जरा सोचिए, क्योंकि हर बड़ी घटना एक छोटे से कारण से शुरू होती है। और अगर आपको ये वीडियो ये सोचने पे मजबूर कर दे तो इसको जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि शायद हमारी आपकी एक बातचीत किसी एक जिंदगी को बचा सकती है। कोशिश करिए, इसको शेयर करिए, लोगों से बातचीत करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को लाइक करें ताकि हम कुछ और जिंदगियों को बचा सकें। जय हिंद, जय भारत।